Are women safe in India? Women of all ages, right from teen girls to women in their 60s, are they safe in India? I think this question should be asked to women of the India. You would know not even a single woman will come out and say that they are feeling safe. If they say so, I think I'm surprised, because this is like literally this is a survey we both can do. We can just step out from this building and we talk to women. Not even a single woman, and children rather, will say that they feel safe. So yes, definitely, I don't think so. I don't feel safe. So I really can resonate with the women of this country. Um, I think none of them feel safe. मैम, जो बहुत स्ट्रेट सवाल है, मैं उस पे आऊँगा। आई डोंट थिंक इसको किसी और तरीके से पूछने का कोई तरीका है। रेप्स क्यों होते हैं? हाउ व्हाई डू रेप्स रियली हैपन? नोबडी टॉक्स अबाउट इट। नोबडी टेल्स एनीवन कि रेप्स इसलिए होते हैं। नोबडी डिफाइन्स इट। इवन द मीडिया रन्स ऑफ इट, द पॉलिटिशियंस दे। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आज तक ढूंढ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमें सवालों के जवाब मालूम नहीं है, बट ये एक ऐसी एक सिंपल सा सवाल नहीं है जिसका एक लाइन में कोई जवाब मिल जाएगा। बट जो बेसिकली जो मेरा वर्क है, या आप भी समझेंगे कि ये एक मानसिकता है, और सबसे बड़ा सवाल मानसिकता का ही है कि एक पावर डायनामिक जिसे कह सकते हो, और जो हमारे परिप्रेक्ष्य में या पूरे वर्ल्ड में जो एक जेंडर को जो महिला का जेंडर है, उसे जिस तरह से परसीव किया जाता है, जिस तरह से देखा जाता है हमारे समाज में, स्पेशली हमारे समाज में, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। तो उन ये एक ऐसी वायलेंस है जो बिल्कुल जस्टिफाई कर दी जाती है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस तक ने ये भी बोल दिया कि हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं, या फिर हो रहा है, तो मतलब इट इट वाज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। आप सोचिए कुछ साल पहले तक ये बहुत नॉर्मलाइज़ था। बट अभी कम से कम इसको हाईलाइट किया जा रहा है, तो इस ये क्यों होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब भी उतना ही कॉम्प्लेक्स्ड है। जैसा कि मैंने बोला कि एक अपब्रिंगिंग है, एक सोच है, वो जो सोच सदियों से चलती आ रही है कि महिलाओं के ऊपर ऐसे अत्याचार नॉर्मल थे, सेक्सुअल वायलेंस नॉर्मल थी। तो और सेकेंडली जिस तरह से हम महिलाओं को भी हमने अपब्रिंगिंग किया है कि चुप रहना है, सह लेना है, वो सारे परिप्रेक्ष्य निकल के यही आता है कि सोच की बात है, मानसिकता की बात है, और दूसरा बच जाएँगे ये करने के बाद, उनको कोई सज़ा नहीं थी। ये वाली सारी चीज़ें मिलाकर ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस कह सकते हैं हो गई थी, और सेक्सुअल वायलेंस इतनी बढ़ गई। But do you think that a lot of influential people also have